हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी। अभी हाल फिलहाल में बहुत से बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए। बहुत से बच्चों ने अभी रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हो या APSC की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑप्शनल चूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए आपके जब आप ऑप्शनल की चॉइस कर रहे हो और किस बेसिस पर आप अपना डिसाइड करें ऑप्शनल, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो देखिए, पहली बात कि ऑप्शनल चूज़ करना जो होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शनल आपका चाहे APSC की बात करें चाहे UPSC की बात करें 500 मार्क्स का होता है। एज पर द APSC's न्यू पैटर्न हमारे जो GS पेपर्स हैं 1 to 5 GS पेपर्स वो 1250 मार्क्स के होते हैं और ऑप्शनल होता है हमारा 500 मार्क्स का। नए पैटर्न के हिसाब से आपको एक ही ऑप्शनल चूज करना होता है। दिस इज ओनली वन ऑप्शनल विच यू हैव टू चूज और उसके दो पेपर होते हैं। दिस इज एज पर द UPSC पैटर्न विच वी हैव हेयर। एक ऑप्शनल जिसके दो पेपर और टोटल 500 मार्क्स, दोनों ही पेपर 250 मार्क्स ईच होते हैं। तो इस तरह से 500 मार्क्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं चाहे APSC हो या चाहे UPSC हो, दोनों ही जगह पर ऑप्शनल का बहुत हाई वेटेज होता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ 500 मार्क्स। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शनल की चॉइस कर रहे हो। दूसरी बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके GS सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। इवन दो यहाँ पर आप देख सकते हैं APSC के लिए GS पेपर का ओवरऑल वेटेज इज ऑफ 1250 मार्क्स प्लस वी एड आसाम पेपर दैट टेक्स इट टू 1500 मार्क्स, येट ऑप्शनल पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका रीज़न है ऑप्शनल स्कोरिंग होता है। अगर आप ऑप्शनल में अच्छे हैं तो आउट ऑफ दिस 500 यू कैन मैनेज 300 प्लस मार्क्स इवन टू 350 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं स्कोरिंग बहुत है ये 500। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ऑप्शनल होता है और एथिक्स का पेपर और एसे का पेपर, यही तीन से ही आपकी रैंक डिटरमिन होती है। तो ऑप्शनल का वेटेज हमेशा ही ज़्यादा होता है और जो लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं चाहे APSC की या चाहे UPSC की, वो ऑप्शनल पर बहुत वेट देते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शनल को एक बार समझने के बाद में कि ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी कि ऑप्शनल चूज करते टाइम हमको क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। देखिए, दो मेन फैक्टर्स हैं जो आपके ऑप्शनल की चॉइस को डिटरमिन करते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा है। और दूसरा फैक्टर होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है मैथमेटिक्स से तो ये ऑब्वियस है कि आप मैथमेटिक्स ही ऑप्शनल लेंगे। सिमिलरली अगर आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में तो ये ऑब्वियस है कि आप केमिस्ट्री ही ऑप्शनल लेना पसंद करेंगे। इवन दो ये दोनों प्राइमरी डिटर्मिनेंट हैं ऑप्शनल चूज करने के, आप इनके बेसिस पर ही चॉइस करते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें रिस्की चॉइस होती हैं। कैसे ये रिस्की होती हैं, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका इंटरेस्ट है, लेट अस सपोज मैथ्स, आपका इंटरेस्ट है मैथ्स और आपको लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, या फिर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन करा है मैथ्स में। सपोज आपने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में करा है और आपको लगता है आपको मैथ्स आती है। अब आपने इसी ऑप्शनल को लेकर के अपना APSC का फॉर्म भर दिया। प्रॉब्लम यह है कि जब आप मैथ्स ऑप्शनल से अपना मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आपका कंपटीशन है किसी ऐसे बच्चे से जो शायद मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। एक ऐसा बच्चा जो मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है या यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकता है, वो बच्चे भी आकर के देते हैं इस एग्जाम को।
अब आप ही बताइए, अगर वही बच्चा जो आपकी ही यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, इवन दो आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में और आपको अच्छी आती है, आप ही बताइए जब 3 साल आपके अपने ग्रेजुएशन के जब आप उस बच्चे से कंपटीशन नहीं कर पाए, आप उसके आगे नहीं आ पाए, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट दैट इन दिस APSC और UPSC एग्जाम यू विल बी एबल टू बीट हिम एंड गेट मोर मार्क्स देन हिम? दैट इज अ विशफुल थिंकिंग। यू आर थिंकिंग कि ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं या गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वही कुछ ऐसे ऑप्शनल चूज करते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऑप्शनल चूज कर लेते हैं। द सेम गोज फॉर द पीपल हु हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। अब देखते हैं कुछ और फैक्टर्स जिसके बेसिस पर भी ऑप्शनल चूज करे जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको ओवर द ईयर्स टीचर्स, जैसे हमारे जैसे टीचर्स या आपके पीयर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी इस एग्जाम को दिया है, वो बोल देते हैं कि कुछ ऑप्शनल हैं जिनमें मार्क्स लाना आसान होता है। ऐसे ऑप्शनल को हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनका स्टडी मटेरियल बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज देख लेंगे या आप उनकी बुक्स देख लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगी। और कुछ ऑप्शनल होंगे जिसमें कोचिंग या ट्यूटर जो होगा वो आपको बहुत आराम से अवेलेबल होगा। देखिए, जैसा अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था आपने कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते टाइम मैंने बोला था कि इंटरेस्ट या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, even though it is the most important factor, yet it is not the primary determinant. The reason being, the competition for in those subjects will be with people who are big achievers in those subjects. So this leaves you with the other ways of determining your optional. ये जो दूसरे क्राइटेरिया होते हैं यही मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि या तो सब्जेक्ट स्कोरिंग हो तो आप सोच सकते हैं कि उसके बेसिस पर चलिए कर लेते हैं, ऑप्शनल चूज करते हैं, या फिर उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, या फिर कोई कोचिंग या कोई अच्छी कोचिंग हो या कोई अच्छा ट्यूटर हो जो उस ऑप्शनल को पढ़ाता हो, तो उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उस ऑप्शनल का सिलेबस कम हो तो शायद खुद से भी पढ़ने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी ऑप्शनल की चॉइस बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ठीक है, इस बेसिस पर भी डिसाइड करा जा सकता है कि क्या क्या ऑप्शनल हम लोग ले सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पर जनरली हम लोगों को ऑप्शनल डिसाइड करना होता है, जिनके बेसिस पर हम लोग सोचते हैं कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए। अब ये सारे फैक्टर्स बताने के बाद में मैं आपको ले चलूंगा इस बात पर कि क्या ऑप्शनल आपको लेना होगा। देखिए, मैंने सारे फैक्टर्स बता दिए जिसके बेसिस पर ऑप्शनल चॉइस करते हैं लोग। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि किसके बेसिस पर आप अपना ऑप्शनल बना सकते हैं, आप किस तरह से ऑप्शनल चूज करेंगे। कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल की चॉइस करते टाइम कुछ हम लोगों के एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चला है, तो वो सारी एक्सपीरियंस की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ऑप्शनल की चॉइस करते टाइम, दैट वाज कि सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं है। मैंने आपको पहली ही चीज बोली थी, ऑप्शनल के जो तरीके थे ऑप्शनल को चूज करने का, वहां पर मैंने बोला था वेदर दैट सब्जेक्ट इज स्कोरिंग और इट इज नॉट स्कोरिंग। स्कोरिंग में होता यह है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज स्कोरिंग और नॉट स्कोरिंग, दिस थिंग चेंजेस एवरी 2 to 3 years। हर 2 से 3 साल में जनरली यूपीएससी का तो पैटर्न होता है कि कोई सब्जेक्ट होता है जिस पर मार्क्स ज्यादा दिए जा रहे हैं, सडनली उसमें मार्क्स कम आने लगते हैं। अगर आपने साइंसेस के सब्जेक्ट लिए हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लिए हैं, तब ये वाली चीज वैलिड नहीं होती है। दिस थिंग इज नॉट वैलिड फॉर साइंसेस। हाउएवर व्हाट हैपेंस इज कि यूपीएससी ग्रेडिंग कर देता है। एज अ रिजल्ट इवन दो मार्क्स शायद ज्यादा होंगे, बट यूपीएससी सारे ऑप्शनल्स को इक्वल वेटेज देने लग जाता है, ग्रेड अप कर देता है। ये उनका इंटरनल प्रोसेस है और उसके बेसिस पर चाहे आपके ज्यादा क्वेश्चन सही भी होंगे तब भी ओवरऑल आपके मार्क्स यूपीएससी कम कर देगा। ये उनका इंटरनल ग्रेडिंग का प्रोसेस होता है। तो व्हाट वी सी इज कि डिस्पाइट हैविंग
टेकन अ साइंस सब्जेक्ट या फिजिक्स या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चन करेक्ट होने पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, येट यू विल नॉट बी एबल टू गेट कंसिस्टेंटली हाई मार्क्स ईयर ऑन ईयर। बहुत कुछ डिपेंड करेगा उस साल के पैटर्न पर। तो ऐसे में आप इस बात को तो मान के चलिए कि स्कोरिंग पैटर्न, इवन दो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर मिलते हैं, येट ये फैक्टर काम नहीं आता है डिटरमिन करने में कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरी बात देखते हैं कि क्या है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। इस टाइप के ऑप्शनल में क्या होता है कि सिलेबस कम होता है। मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, आई सेड सिलेबस की लेंथ कितनी है, ज़्यादा सिलेबस है या कम है। उसी के लिए बता रहा हूँ कि कुछ ऑप्शनल जैसे पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें सिलेबस कम होगा। डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज टू पीपल हु हैव टेकन दीज ऑप्शनल्स। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इफ़ यू नो दैट यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आप अच्छे से अपने थॉट्स को फ्रेम कर पाते हो, आप लिख पाते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक दीज ऑप्शनल्स। सिमिलरली कुछ ऑप्शनल है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ये ऑप्शनल में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जीएस के साथ अच्छा ओवरलैप होता है। तो अगर वो बच्चे who are ready to take optionals which have huge syllabus, they can go for these, लेकिन उनको ये बात भी माननी पड़ेगी कि उनको जीएस में थोड़ा सा एडवांटेज इन सब्जेक्ट्स की वजह से मिल जाता है। कुछ और भी चीजें हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। पहली होती है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, वो जनरली आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस टाइप के ऑप्शनल लेते हैं क्योंकि थोड़े से टेक्निकल होते हैं ये ऑप्शनल। सिमिलरली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले लेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेंगे, इस टाइप के सब्जेक्ट्स वो लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा का पूरा ऑप्शनल का नाम होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। दिस ऑप्शनल पॉल साइंस एंड आईआर, इसको बोलते हैं PSIR, ये पूरा ऑप्शनल का नाम होता है। तो वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं वो जनरली इस ऑप्शनल को प्रेफर कर लेते हैं। ये सब भी कुछ ट्रेंड हैं जिसके बेसिस पर लोग ऑप्शनल डिसाइड करते हैं। अब अगर सपोज आपने किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा है अपना और आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट में ले लूँ, मैं अच्छा भी था, और आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर UPSC पेपर उठाइए और उसमें जाकर के उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए ऑप्शनल पेपर में से। अगर आप आसानी से कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव गुड नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शनल, दैट वाज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जाकर के उस सब्जेक्ट के जो भी आपके सीनियर्स होते हैं आप उनसे एक बार बात करिए या टीचर से करिए, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो जेन्युइन है या नहीं, जो जिस चीज़ की वजह से आपको इंटरेस्ट आता है किसी ऑप्शनल में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप अपना फाइनली आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये ऑप्शनल मेरे को लेना होता है। अब इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जो भी जनरलाइजेशन करा, मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शनल आपके लिए बता सकता हूँ कि जो जनरली देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं जिन ऑप्शनल को लेते ही लेते हैं, वो ऑप्शनल्स मैं आपके लिए बता देता हूँ। PSIR, Pol Science and International Relation, this is a good optional. History is considered a good optional. Geography is considered a good optional. Sociology is considered a good optional. Public administration, these are considered good optional, safe optional. ये सारे वैसे ऑप्शनल हैं जो इन सब फैक्टर्स पर सही होते हैं और धीरे इनके कंसिस्टेंटली मार्क्स एक जैसे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, मटेरियल भी रेडिली अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, आप इस टाइप के ऑप्शनल्स को चूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी वो बच्चे जो लोग सोच रहे हैं SPM के साथ जिनको ऑप्शनल पढ़ने हैं, उनको बता देता हूं कि क्या क्या कोर्सेज हैं SPM ऑफर कर रहा है ऑप्शनल में।
देखिए PSIR का पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 18 जनवरी से, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ऑफर करेंगे हम लोग, जिसका बैच भी जनवरी में ही स्टार्ट होगा। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जो SPM ऑफर आपको करने वाला है। अगर आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया हो, यू कैन अटेंड द डेमो क्लासेस, यू कैन कम टू अस, डिस्कस विद द टीचर्स, फाइनलाइज योर ऑप्शनल एंड डिसाइड कर लीजिए क्या ऑप्शनल लेना होगा। अगर आपका मन है ऑप्शनल लेने का, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर विच इज मेंशन्ड हियर, and you can write mail to us also for admission purpose. You can visit our app and take directly admission from there, or our website also, or you can reach us out on Facebook also. So I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट है ऑप्शनल को लेकर के, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।